हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये होने जा रहा है हमारा 67th वीडियो इस रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और हमारा आज का टॉपिक है आउटलेट एंड ऐप लेआउट इन रिएक्ट राउटर डोम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हमने नेविगेशन बार कंपोनेंट को क्रिएट करा था। सो हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप की हेल्प से हमने एक नेव बार को डिजाइन करा था। देन हमने हमारे तीनों कंपोनेंट्स होम होम अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस को यहाँ पर इंक्लूड करा था। इनकी हमने नेव लिंक प्रोवाइड करी थी। तो जैसे अभी हमारा होम पेज एक्टिव है, सो हमारा होम पेज हमारा रेंडर हो रहा है और ये लिंक हमें हाईलाइटेड मिल रही है क्योंकि हमने नेव लिंक कंपोनेंट का यूज करा था यहाँ पर। देन हम अबाउट अस पर क्लिक करते थे, हमारा अबाउट पेज। देन कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करते थे, हमारा कॉन्टेक्ट पेज ओपन हो रहा था। सो अगर हम कोड में जाएं तो हमने हमारा नेव बार कंपोनेंट डिजाइन करा था और इसके अंदर हमने रिएक्ट बूटस्ट्रैप का नेव बार यूज करा है। और देन हमने नेव लिंक की मदद से होम पेज पर रिडायरेक्ट करा था। देन स्लैश अबाउट एंड स्लैश कॉन्टैक्ट। देन ये नेव बार कंपोनेंट हमें रेंडर कर रहे थे हमारे होम पेज के अंदर, देन हमारे कॉन्टेक्ट पेज के अंदर एंड देन अबाउट पेज के अंदर। सो अभी ये हो रहा है कि हम बेसिकली हमें हेडर शो करने के लिए हमें सारे कंपोनेंट्स में इसको एक एक करके रेंडर करना पड़ रहा है। बट अभी तो हमारे पास लेट से दो तीन लिंक्स ही या पेज ही है। बट इनकेस अगर हमारा प्रोजेक्ट बड़ा होता है और हमारे पास मल्टीपल लिंक्स है, सो हमें सब जगह नेव बार को इंक्लूड करना पड़ेगा, कि हर एक कंपोनेंट में नेव बार को रेंडर करना पड़ेगा। सो एक अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सो लाइक बार बार अगर हम एक ही कंपोनेंट को हर जगह रेंडर करेंगे, लाइक जो कि हमारा कॉमन है, सो वो एक अच्छा वे नहीं है, वे ऑफ कोडिंग नहीं है। सो इसी के लिए ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व करता है हमारा आउटलेट। सो आउटलेट को हम देखते हैं। सो आउटलेट हमारा जो एक कंपोनेंट है वो आता है हमारा राउटर डोम के अंदर। सो ये राउटर डोम की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और ये उसकी डेफिनेशन है। एन आउटलेट शुड बी यूज्ड इन पेरेंट राउट एलिमेंट्स टू रेंडर देयर चाइल्ड राउट एलिमेंट्स। सो हमारा जो आउटलेट होता है वो यूज होना चाहिए हमारे पेरेंट राउट एलिमेंट में और टू रेंडर देयर चाइल्ड राउट। सो जो हमारा आउटलेट हमेशा हमें यूज करना चाहिए हमारा पेरेंट राउट में, सो जिससे उसके हम चाइल्ड राउट्स को रेंडर कर पाए। दिस अलाउज नेस्टेड यूआई टू शो अप व्हेन चाइल्ड राउट्स आर रेंडर्ड। सो ये बेसिकली ये करता है कि जो हमारी नेस्टेड यूआई है उसको हम शो कर सकते हैं जब उसके चाइल्ड राउट्स रेंडर होंगे। इफ द पेरेंट राउट मैच्ड एग्जैक्टली, अगर हमारा पेरेंट राउट अगर मैच हो जाता है एग्जैक्टली, सो वो क्या रेंडर करेगा, इट विल रेंडर अ चाइल्ड इंडेक्स राउट। सो अगर हमारा पेरेंट राउट मैच हो जाता है तो ये हमारा चाइल्ड को रेंडर करेगा और नथिंग इफ देयर इज नो इंडेक्स राउट। सो अगर कोई हमारा इंडेक्स राउट नहीं है तो उसको वो नहीं शो करेगा। अदरवाइज हमारा जो भी चाइल्ड में इंडेक्स राउट है उसको शो करेगा अगर हमारा पेरेंट राउट एग्जैक्टली मैच हो जाता है। सो ये तो हुआ हमारा आउटलेट। बट इसको यूज करने के लिए हमें एक ऐप लेआउट डिजाइन करना पड़ेगा। सो इसके लिए हमें ऐप लेआउट डिजाइन करना पड़ेगा और ऐप लेआउट बेसिकली एक हमारा कंपोनेंट होगा। सो मैं एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं, ऐप लेआउट डॉट जेएसएक्स। एंड इसको डिफाइन कर लेते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट रिएक्ट, देन हमारा कॉस्ट ऐप लेआउट और यहाँ पे लिख लेंगे एक्सपोर्ट। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं कि हम दूसरे कंपोनेंट में से यूज कर पाए, इंपोर्ट कर पाए। और ये करेगा हमारा रिटर्न रिटर्न। सो अगर हम अगर इसके वर्ड पर जाएं कंपोनेंट के नाम पर, तो ये हमारा ऐप लेआउट। सो लेआउट बेसिकली क्या होता है कि हमारा एक प्रॉपर डिजाइन कह सकते हैं कि एक लेआउट डिजाइन करते हैं हम। सो लेआउट एक हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर, और ऐप लेआउट का मतलब कि हमारी जो एप्लीकेशन है उसका लेआउट, उसकी डिजाइनिंग, उसका स्ट्रक्चर। सो सो ऐप लेआउट हमारा वो कंपोनेंट है जिसमें हम हमारा एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। सो यहां पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूं हमारे नेव बार कंपोनेंट को। सबसे पहले इंपोर्ट इंपोर्ट नेव बार कंपोनेंट, ठीक है। और यहां पे मैं इसे रेंडर कर लूंगा और अल्ट शिफ्ट एफ की हेल्प से फॉर्मेट कर लेते हैं, कंट्रोल एस सेव। देन क्या करते हैं कि जो हमारा होम में रेंडर हो रहा है, होम अबाउट और कॉन्टेक्ट तीनों से ये हमारा नेव बार कंपोनेंट को हटा देते हैं। होम कॉन्टेक्ट से भी हटा देते हैं,
देन हमारा अबाउट से अब ये हमारा रिमूव हो चुका है। और एक बार पहले ब्राउजर पर चलते हैं कि रिमूव हुआ या नहीं। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूं अब हमारा जो नेव बार है वो पूरा हट चुका है, क्योंकि अब हमने तीनों कंपोनेंट से इसे रिमूव कर दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूं कि ये ऐप लेआउट है, इस ऐप लेआउट को हमें एक एज अ नेविगेशन ट्रीट करना होगा। मैं एक और यहां पर क्रिएट कर लेता हूं एक ऑब्जेक्ट और यहां पे इसे पाथ देंगे। ये हमारा इंडेक्स पेरेंट राउट होगा और इसमें भी हमें एलिमेंट देना होगा। हम एलिमेंट दे देंगे हमारा इंपोर्ट ऐप लेआउट। हमने ऐप लेआउट को यहां पर दे देंगे, रेंडर कर लेंगे, देन कंट्रोल सेव। एक बार अगर मैं हमारे होम पेज पे चलूं, अब हमें मिल रहा है हमारा नेविगेशन बार, बट अगर मैं इसके अबाउट अस पे क्लिक करूं तो हमें हमारा नेविगेशन बार नहीं मिल रहा है। और साथ में अगर हम होम पेज पे, तो हमारा यहाँ पर हेलो होम पेज नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने अगर हम ऐप लेआउट, क्योंकि अगर मैं क्रिएट ब्राउजर राउटर में देखूं तो मैंने पाथ जो दे रखा है होम के लिए स्लैश दे रखा है और ऐप लेआउट उस केस में रेंडर हो रहा होगा। हमारा नेव बार कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, बट हमारा यहाँ पर लाइक होम पेज के लिए हमारा हेलो होम पेज आना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा है, जिस वजह से बेसिकली हमारा यहाँ पे होम कंपोनेंट रेंडर नहीं हो रहा है, जिस वजह से हमारा नीचे का टेक्स्ट नहीं आ रहा है कि हेलो होम पेज। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ही हम हमारा हमारी आउटलेट कंपोनेंट रिएक्ट आउटर डोम का हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहले अगर आउटलेट पे जाएं, तो अगर हम आउटलेट पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है कि एन आउटलेट, इसकी डेफिनेशन में कि एन आउटलेट शुड बी यूज्ड इन पेरेंट राउट एलिमेंट टू रेंडर देयर चाइल्ड राउट एलिमेंट्स। बेसिकली हमें आउटलेट हम तभी यूज कर सकते हैं, पेरेंट राउट में यूज करना चाहिए कि जिससे हम उसके चाइल्ड राउट को रेंडर कर सकें। यहाँ पर अब क्या होगा कि जो हमारा ऐप लेआउट है वो हम इसे ट्रीट करेंगे एज अ पेरेंट, और यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर हमारी चिल्ड्रन और राउट के अंदर। हम जो चिल्ड्रन के अंदर हम पास करेंगे एक अरे, और जो हमारे बाकी पाथ राउटिंग वाले राउट्स हैं, पाथ है, नेविगेशन है, तो उसको हम इसके अंदर पास कर देंगे। चिल्ड्रन अब हमारा हो जाएगा एज एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। अब हमने क्या करा है कि हमारा ऐप लेआउट हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट हो चुका है, और उसके ये सारे चिल्ड्रंस है लाइक होम पेज, अबाउट पेज और कॉन्टेक्ट पेज। अब हम हमारे पेरेंट के अंदर हमें आउटलेट यूज करना पड़ता है, जिससे हम हमारे चाइल्ड को रेंडर कर सकें। अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा हमारे आउटलेट को रिएक्ट आउटर डोम से, आउटलेट फ्रॉम रिएक्ट आउटर डोम, और उसको सिंपली हम ऐसे यूज कर लेंगे आउटलेट, और यहाँ पे हमें रिएक्ट फ्रेगमेंट यूज करना होगा। क्योंकि मल्टीपल जेएसएक्स एलिमेंट को नहीं यूज कर सकते। कंट्रोल सेव। अब मैं आपको पहले दिखाऊंगा कि हमारे होम पेज पे हम नेव बार कंपोनेंट को रेंडर नहीं कर रहे हैं, अबाउट पर भी नहीं कर रहे हैं, और अगर मैं कॉन्टेक्ट को लूं तो कॉन्टेक्ट पर भी हम रेंडर नहीं कर रहे हैं। जस्ट हमने नेव बार कंपोनेंट को हमारे ऐप लेआउट में इंक्लूड करा है, रेंडर करा है। सर्वर हमारा ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। तो एक बार ब्राउजर पर चलते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। हमारे होम पेज पे अब हमारा हेलो होम पेज हमें मिल रहा है। अगर अबाउट अस पे जाऊं तो अबाउट अस भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, देन और नेव बार भी मिल रहा है, और हमारा ये भी मिल रहा है। और कॉन्टेक्ट अस पे जाऊं तो मेरा सिमिलरली हमें नेव बार मिल रहा है और हमारा हेलो कॉन्टेक्ट पेज। देन अगेन मैं होम पर जाता हूं तो मेरा सिमिलरली मुझे नेव बार मिल रहा है और यहाँ पे मेरा हेलो होम पेज रेंडर हो रहा है। बेसिकली आउटलेट की हेल्प से हमारे चिल्ड्रंस रेंडर हो रहे हैं, जो भी उसका पाथ मैच कर रहे हैं। लाइक अबाउट है तो चिल्ड्रन के अंदर अगर हमारा अबाउट मैच हो रहा है तो ऐप लेआउट के अंदर हमारा अबाउट रेंडर होगा, और अगर कॉन्टेक्ट मैच होता है तो हमारा कॉन्टेक्ट रेंडर होगा एज एन आउटलेट। और अगर हमारा इंडेक्स पाथ लाइक स्लैश, अगर हमारा सिर्फ स्लैश हमारा इंडेक्स पाथ होता है तो वो मैच हो रहा है। हमने ऑलरेडी उस पर एक होम पेज एलिमेंट प्रोवाइड कर रखा है, ये हमारा रेंडर हो रहा है। इस तरीके से हम लाइक हमारे मल्टीपल टाइम्स रेंडर ना करते हुए हमने नेव बार को कंपोनेंट को रेंडर कर लिया है। इनकेस सेम फंक्शनलिटी हम फुटर के लिए भी कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई फुटर कंपोनेंट होता तो हम फुटर को भी इस तरीके से मैनेज कर सकते थे। लेट्स से मैं एक फुटर कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं। तो मैं एक फुटर कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं, फुटर डॉट जेएसएक्स, और जल्दी से इसे क्रिएट कर लेता हूं, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। और ये हम जस्ट एक रैंडम कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं, जस्ट कुछ रैंडम टेक्स्ट इसके अंदर रेंडर कर लेंगे।
जस्ट एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं हम इम्पो कॉस्ट फुटर, और हमने हमारा कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है एक्सपोर्ट, और इसे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर, और यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा मेरा एक H1 ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेंगे फुटर कंपोनेंट, ऐसा कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं फुटर कंपोनेंट, देन कंट्रोल एस सेव, और इस फुटर को मैं हमारे लेआउट में ले लूंगा, ऐप लेआउट में ले लूंगा, और इसे रेंडर कर लूंगा हमारे आउटलेट के नीचे। तो मैं लिखूंगा इंपोर्ट फुटर हमने एक्सपोर्ट कर लिया है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर, सो इंपोर्ट फुटर, और इसे रेंडर कर लेते हैं यहाँ पे। सो अब क्या होगा कि हमारा फुटर भी तीनों उसमें शो होना चाहिए, लाइक अगर अभी होम पे तो हमारा नेविगेशन बार, देन हमारा फुटर भी शो हो रहा है, और हेडर और फुटर के बीच में हमारा कंटेंट है, बॉडी कंटेंट है। देन सिमिलरली हमारा नेव बार और फुटर कंपोनेंट के बीच में हमारा बॉडी कंटेंट, और कॉन्टेक्ट अस पे जाए तो हमारा सिमिलरली नेव बार और हमारा फुटर कंपोनेंट के बीच में हमारा बॉडी कंटेंट है। सो ये तीनों कंपोनेंट अब हमारे प्रॉपर है, लाइक हमारा नेव बार और फुटर के बीच में हम आउटलेट की हेल्प से हमारे बॉडी कंटेंट शो कर रहे हैं। सो आई गेस अब आपको ऐप लेआउट का यूज समझ में भी आएगा कि लाइक कुछ कॉमन कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक हमारा लाइक हेडर और फुटर हमारा सभी के लिए कॉमन होगा। सो हमने उसके अंदर ऐप लेआउट के अंदर हमारा हेडर फुटर को कॉमन रख लिया है, देन आउटलेट की हेल्प से हम बॉडी कंटेंट को शो करेंगे। सो इस तरीके से आज की वीडियो हमने देखा कि आउटलेट और ऐप लेआउट का यूज क्या था। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।